ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। दिव्य आभा। पति के जीवन दाता। गुरुजी से 2000 में मिलने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली और सम्मानित मानती आई हूँ। उस समय से हर प्रकार से गुरुजी ने हमारे समस्त परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाई हुई है। मेरे पति दीपक अपने भाई अरुण के साथ गुरुजी को ऐसे दिन मिले जो संगत का नहीं था। अरुण को एक ऐसी समस्या थी जिसका हल तुरंत चाहिए था। उसके घर में किसी काम करने वाले की बेटी की गांव में दुर्घटना हो गई थी और चिकित्सकों ने अंग निषेध की सलाह दी थी। गुरुजी घर पर ही थे और वे दोनों उनके दर्शन करने में सौभाग्यशाली रहे थे। उनकी दया से उसका पैर बच गया। जब वे वहाँ पर थे, गुरुजी ने दीपक को मुझे अपने पास लाने के लिए कहा। पहले तो मैं उनके पास जाने के लिए अनिच्छुक थी। यद्यपि मेरी धार्मिक प्रवृत्ति है, मैं नश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। तत्पश्चात मेरे मन में आया कि उन्होंने मेरी देवरानी के कंपवात रोग में उसकी सहायता करी थी, अतएव ऐसा व्यवहार से असभ्यता होगी। मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा, कैलाश खन्ना दी कुड़ी। और मैं आश्चर्यचकित थी क्योंकि किसी भी तरह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता का नाम पता नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मुझे अपना एक चित्र देकर संगत में आते रहने के लिए कहा। वह चित्र मैंने अपनी पूजा स्थल पर रख दिया। अगले दिन प्रातः उठने पर मैंने देखा कि वह गिरा हुआ था और सिंदूर की डिब्बिया के समीप सिंदूर की एक ढेरी बनी हुई थी। तथापि वह डिब्बिया सीधी ही थी। पूजा के कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। मैं उलझन में थी। बाद में सोचने पर विचार आया कि गुरुजी ही घर आए होंगे। बुनने की सलाइयाँ निकली। एक अवसर पर गुरुजी ने हमें तीव्र मनोव्यथा से बचाया। हमारे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था। महिला संगीत के दिन सुबह से ही दूर दूर से संबंधी आने लगे थे। अचानक मुझे अपने पति की चीख सुनाई दी। उनकी बीमार माँ अचानक मरणासन हो गई थी। पहले मैंने भाग कर गुरुजी के चित्र के सामने उनको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी। फिर जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो माँ ने करवट ली और उठकर बैठ गई। उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया था कि वह विवाह के समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकी जैसे उनकी हार्दिक इच्छा रही थी। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने हमारे ऊपर दया करी और इसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। उन्होंने हमें जुड़वा पोते दिए। मेरे बड़े पुत्र राजनाथ और उसकी पत्नी मोयरा के विवाह को 5 वर्ष हो चले थे और यद्यपि हम पोता ही चाहते थे, उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी। दोनों अमेरिका में कार्यरत थे, जहां पर कोई पारिवारिक सहारा नहीं होता और उनके पास अपने निजी कार्यों के कारण समय की कमी रहती थी। मुझे भय था कि वह संतान के लिए प्रयास ही ना करें। एक दिन हमने गुरुजी से प्रश्न किया कि उनके संतान कब होगी। काफ़ी देर तक उनके चित्र देखने के बाद गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए लाने को कहा। सौभाग्य से ये अवसर शीघ्र ही आ गया जब वह विनायक के विवाह के लिए भारत आए। विवाह के समारोह में एक हवन का भी आयोजन था। मोयरा ने मुझे बताया कि वह अपने मासिक के कारण उसमें भाग नहीं ले पाएगी। विवाह के बाद वे अमेरिका वापस चले गए और कुछ ही दिन के बाद
उत्तेजित मोइरा ने वहाँ से मुझे फ़ोन पर कहा कि मैं अपनी सिलाइयों से बुनना आरंभ कर दूं, क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूँ। मुझे सुखद अचंभा हुआ, क्योंकि कुछ ही दिनों पूर्व इसके कोई आसार नहीं थे। मैंने जब गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे जुड़वा दिए हैं। प्राथमिक चित्रण के बाद मोइरा ने इसकी भी पुष्टि कर दी। पति पर कृपा वृष्टि। मेरे पति दीपक के पैर में एक घाव था जो बढ़ते बढ़ते सड़ने को होने लगा था और उसको चिकित्सालय में रहना पड़ रहा था। उपचार से वह ठीक होने लगा और अपने ढकने में पट्टी बांधे हुए वह घर आ गए। अगले दिन प्रातः उठने पर देखा कि बिस्तरे पर बिछी हुई चादर ताज़े रक्त में सनी हुई थी। पट्टी बिल्कुल साफ थी। चिकित्सक ने भी ये देखने के लिए कि कहीं और से रक्त स्राव न हुआ हो परीक्षण किया, पर सब ठीक निकला। परंतु हम ज्ञात हो गया कि गुरुजी ने पैर में से शेष विषैले रक्त को बाहर निकाला था। गुरुजी ने मेरे पति को नया हृदय देकर जीवन दान भी दिया है। दीपक की 2 धमनियाँ 90% बंद थी। गुरुजी को ये पूर्व ज्ञान हो गया था कि उन्होंने मुझे एक विशेष दिन आने के लिए कहा था। उस दिन व्यस्त होने के कारण मैंने अगले दिन जाने का विचार कर लिया, परंतु गुरुजी को मिलने से पूर्व दीपक की छाती में बहुत पीड़ा हुई और उन्हें एस्कॉर्ट में प्रविष्ट कराकर उनकी आकस्मिक शल्य क्रिया करनी पड़ी। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और उनके हृदय में 3 स्टेंट लगाए गए। चिकित्सालय में प्रतीक्षा करते हुए मेरे पुत्र, उसकी पत्नी और मुझे गुरुजी की सुगंध आई। जैसे ही दीपक शल्य क्रिया के पश्चात बाहर आए, उनको सुगंध आई, पर मुझे नहीं आई। संभवतः गुरुजी उस दिन मुझे न आने के लिए डांट रहे थे। यदि मैं गई होती तो दीपक इस कटु अनुभव से बच जाते। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि पुण्य ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। यद्यपि गुरुजी ने अनेक अवसरों पर हमारे जीवन को रसमय बनाया है, ये थोड़े से ही अनुभव हैं। मैं प्रतिदिन उनसे मार्गदर्शन और परिवार को बचाने के लिए विनती करती हूँ। मैं उनकी अत्यंत आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि वे अवश्य सुनेंगे। मैंने कई बार उनसे प्रश्न किया है कि सबके लिए इतना करने के पश्चात आपकी क्या अभिलाषा है। वे मुस्कुराकर उत्तर देते हैं कि केवल पूरी आस्था। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।